बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने YouTube चैनल में आपका मेज़बान कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब में आप लोगों को खुश आमदीद कहता है। आप लोग मेरा टीवी शो देखते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के इस फीडबैक का जो मुझे टीवी शो के जरिए ज़राए मुझे आप लोगों की मिलती है, आप लोगों की दुआएं जो मुझे मिलती हैं वो बड़ा मैटर करती है मेरे लिए। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को, कैसर खान ऑफिशियल YouTube चैनल जो है, ये जो कि मैं समझता हूँ कि मेरा अकेले का नहीं, ये हमारा हम सब का चैनल है, जिसमें हम हर लिहाज से मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्म रखूं और आप लोगों से डेली बेसिस पर इंटरेक्शन रख सकूं और राब्ता हो सके मेरा आप लोगों के साथ, ताकि हम खुलकर हर टॉपिक के हवाले से बात कर सकें और डिस्कशन के जरिए मामलात को हम जो है वो बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने के हवाले से हम सोचें। अब जो अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है इस वक्त, ओवरऑल मुझे फेसबुक पर भी और मेरा जो स्पेशली जो प्रोग्राम में जो मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के, वो ये है कि लॉकडाउन अब कब तक ख़त्म होगा, हम कब तक इस जो मुसीबत, इस वबा से हमारी जान छूटेगी, क्योंकि लोग काफ़ी हद तक पैनिक हो चुके हैं घरों में। बहुत सारे लोग जो एक तबका है बेचारा, जो जॉब का उनको टेंशन है, खाने का उनको प्रॉब्लम है, सारी सिचुएशन इस वजह से ओवरऑल जब देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग पैनिक हो चुके हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक ये लॉकडाउन सिचुएशन चलती रहेगी। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि डेली मैं फील्ड में ही होता हूँ और सहाफ़ती जिम्मेदारी जो है वो मैं अपनी निभा रहा होता हूँ, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग फौरी तौर पर ये लॉकडाउन जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हमें मायूस होने की, हमें परेशान होने की, हमें दिल बर्दाश्ता होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जहन में रखिए कि जो एक आफत आ चुकी, एक मुसीबत आ चुकी है जिस पर हमारा बस नहीं है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, उन लोगों से मुखातिब हूँ जो थोड़ा सा ज़्यादा लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से, घरों में रहने की वजह से या और मुआशी सिचुएशन ख़राब होने की वजह से काफ़ी हद तक वो परेशान हैं। एक चीज़ याद रखिए, परेशानी या मुसीबत में ज़्यादा परेशान होने से ना तो वो परेशानी ख़त्म होती है, ना ही मुसीबत ख़त्म होती है। तो कोशिश हमने ये करनी है, वो कहते हैं ना तवक्कल बड़ा ज़रूरी है। आपका जो ईमान है पुख्ता मुसलमान होने के नाते, वो हमारा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पर रहम करम और फजल ज़रूर होगा और अल्लाह ताला से हमेशा रहम करम और फजल जो है वो मांगना चाहिए। मेरी अक्सर बात होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं जी कि ये परेशानी होगी, ये प्रॉब्लम होगी, ये मसले मसाइल हो गए। तो ज़िंदगी नाम ही मुश्किलात का है, परेशानियों का है, लेकिन ये मुश्किलात हमेशा नहीं रहती। ज़िंदगी नाम है इन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करते हुए जीना। एक बात याद रखिए कि ज़िंदगी गुजारता हर कोई है, ज़िंदगी गुजारता हर कोई है, लेकिन जीता कोई कोई है। ज़िंदगी को जीना सीखें। उसकी वजह यह है कि अब ये जो वबा का मामला हम पर आया, तो अब हम समझ रहे हैं कि जी अपनी वो आज़ादी, वो जो हम मामलात हमारी ज़िंदगी के चल रहे थे, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। हमें उन नेमतों की शुक्रगुजारी हम कभी नहीं करते थे, हम शिकवा ही करते थे हमेशा। अब सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर लोग ऐसा करते हैं जी कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये मामला है। तो अब ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक खौफ भी है और मामलात भी रुक गए हैं, लेकिन ज़िंदगी चल रही है, जीना है। तो जीने के लिए ज़रूरी है कि हम हर पहलू में पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, हम मस्बत सोचने की कोशिश करें। जो मुसीबत आ गई है उसका हल इंशाल्लाह निकल आएगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करेगा और इंशाल्लाह हम इस आफत से निकल जाएंगे। लेकिन जो घरों की सिचुएशन है, जो लॉकडाउन के हवाले से जो लोगों की पैनिक सिचुएशन है, तो इसका वाहिद हल सिर्फ लॉकडाउन ही है। अपने तमाम जितने भी मैं नाज़रीन से ये गुजारिश करूंगा कि अभी बताने वाला हूं मैं आपको कि लॉकडाउन अभी बढ़ेगा, लेकिन इसके फ़ायदे हो रहे हैं। इसके फ़ायदों के हवाले से मैं आपको ये बता चलूं कि सबसे पहले अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका से ज़्यादा तो हम तरक्की याफ्ता तो नहीं है। या न्यूयॉर्क की जो सिचुएशन है इस वक्त वर्स्ट कंडीशन है। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स में मरीजों की सिचुएशन है। वहां पर वहां की जो एक नर्स है उसका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने कहा था कि अमेरिका के हॉस्पिटल में, स्पेशली न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स में क्या हालात हैं, ये कोई देख ले तो वो गश खा के गिर पड़े। जिन हालात में वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। दुनिया की सुपर पावर इस वक्त
घुटने टेक चुकी है इस वबा के सामने। तो अब पाकिस्तान तो उस हवाले से अगर कंपैरिजन अमेरिका के साथ किया जाए तो हमारा तो मुआवजा नहीं है अमेरिका के साथ। इसके बावजूद अल्लाह का ख़ास करम है हमारे इस मुल्क पर, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल हमेशा रखे कि उसके बावजूद इतना फैलाव नहीं है इसका, और आगे भी अल्लाह करम करे कि ये फैलाव ना बढ़े। और उसके बावजूद हमारे पास आम सहूलतें नहीं हैं अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए, तो इस वबा की वजह से तो और सिचुएशन जो है वो पैनिक हो जानी चाहिए थी। लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और पॉजिटिव चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये अगले महीने तक मामलात बहुत बेहतर होने वाले हैं। इसी हवाले से ये मैं बात नहीं कर रहा, हमारी जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने भी बता दिया है कि अगले माह तक इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। ओवरऑल अगर कंपैरिजन इसका किया जाए पूरी दुनिया के हवाले से, तो जो फैलाव और जो मामलात चल रहे हैं इस वबा के हवाले से, तो अब तक पाकिस्तान में जो ओवरऑल जो सिचुएशन है 5,000 के करीब जो मुसद्दका केसेस हैं जो कि कोरोना से अफेक्टेड है। बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इस हवाले से जिन लोगों की इसकी वजह से जान गई है वो 86 लोग हैं। और जो खुशाइंद बात यह है, जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि 800 से ज़्यादा मरीज़ सेहतयाब होकर अपने घरों में जा चुके हैं। तो इसलिए अब इसका एक ही हल है, वैक्सीन तो इसकी अभी बनी नहीं, जो मामलात इसके है इसके रोकथाम के लिए एक ही हल है, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन अभी मज़ीद चलेगा लेकिन अगले माह तक मामलात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी एक जगह पर ये बात की है कि जो जीटी रोड की जो हमारी बेल्ट है ना, उसमें काफ़ी मामलात ख़राब है। लाहौर के बाद गुजरात, जेहलम और गुजरावाला, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। और अगर लॉकडाउन फ़ौरन ख़त्म कर दिया गया तो जो फैलाव रुका हुआ है वो फैलाव बढ़ने के चांसेस है। एक बात अपने तमाम नाज़रीन को मैं बता दूं कि जब से ये सिचुएशन आई है तो इस वबा के हवाले से मेरी बड़े लेवल पर जितने बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती है अपने प्रोग्राम के सिलसिले में। जब मैं टीवी पे जो शो करता हूं तो उनसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड दोनों सिचुएशन में मैं बात करता हूं। ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें जो हम टीवी पे नहीं बता सकते मैं यहां पर आपको बता देता हूं, उसमें भी पॉजिटिविटी है। उसमें जैसे कि यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो प्रोफेसर डॉक्टर हैं जावेद अकरम साहब, जो कि साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं इस वबा को ख़त्म करने के हवाले से, और गवर्नर पंजाब जो उस चीज़ को हेड कर रहे हैं पंजाब में स्पेशली, और वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, ये डॉक्टर जावेद अकरम साहब जिनका मैं हवाला आपको दे रहा हूँ। उनसे मेरी काफ़ी डिटेल बात हुई, टीवी पर मैंने प्रोग्राम भी किया। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जी कि इसका वाहिद हल है इसका फैलाव रोकना, तो वो लॉकडाउन सिचुएशन है, बाकी एहतियाती तदाबीर करें और मामलात इंशाल्लाह जिंदगी के बेहतर होते चले जाएंगे। अभी जो सिचुएशन जो खुशाइंद बात ये है कि काफ़ी हद तक जो 800 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो ठीक होकर घरों में जा चुके हैं। इस वक्त जो पंजाब की सिचुएशन में आपको बता दूं 2,410 के करीब केसेस हैं, 1,600 के करीब जो लोग हैं करंतना में हैं, बाकी जो 882 या ऑलमोस्ट तकरीबन 900 के करीब जो मरीज़ हैं वो लाहौर में सबसे ज़्यादा। दूसरा नंबर आता है गुजरात का, तीसरा नंबर गुजरावाला का, चौथा जेहलम का। तो ये वही बेल्ट है जो जीटी रोड की बेल्ट कहलाती है। तो इसमें कोशिश यही है कि अभी लॉकडाउन के ज़रिए इसको रोका जाएगा। अभी लॉकडाउन मज़ीद बढ़ेगा लेकिन खुदा रा पैनिक मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। किसी भी मुसीबत या परेशानी का हल और मज़ीद परेशान होना नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह सब बेहतर होने वाला है। आगे जो सूरत हाल मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त टेस्ट की बात करते हैं ना, तो जनूबी एशिया में इस वक्त अगर मुआवजना किया जाए तो पाकिस्तान टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है और एक पॉजिटिव रिजल्ट उसका भी आ रहा है। पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल जो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त 2,500 के करीब जो लोग जो हैं वो कोरोना इस वबा से मुतासिर हैं। 200 लोग पंजाब में 200 लोग ठीक होकर घरों में जा चुके हैं। लोग ठीक ज़्यादा हो रहे हैं और अफसोसनाक बात यह है थोड़ी सी कि जो अमवात हैं हो रही हैं लेकिन कम हो रही हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है। तो आगे भी अल्लाह रहम करम और फजल करे। तो नेक्स्ट मामलात जो आगे आने वाले दिनों में हैं वो ये लॉकडाउन नेक्स्ट मंथ से जब सूरत हाल बेहतर होगी तो ये ख़त्म होता जाएगा। अब 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा जो बड़े बड़े मेडिकल प्रोफेशनल से मैंने डिस्कस की और फिर उनका फिर मैंने कंपैरिजन किया, फिर मैंने खुद भी रिसर्च की।
بعض جگہوں پر ہم پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جی کہ گرمی کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے اس وائرس پر, یہ وائرس کچھ نہیں ہوگا, کلونجی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا, گرم پانی پینے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو منفی بات کر رہی ہیں نا. دیکھیں ویکسین اس کی اگر نہیں ہے تو کلونجی بہت اچھی چیز. اس میں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. اور اس پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ سمیت دنیا کے بڑے بڑے ملک کلونجی پر ریسرچ کر رہے ہیں. اور یہ کلونجی کا استعمال اگر آپ ڈیلی روٹین میں امیون سسٹم کی بات کرتے ہیں, ڈیلی روٹین میں آپ ان چیزوں کا استعمال بڑھائیں. آپ میڈیکل سائنس جو ماڈرن میڈیسن ہے ان کی بات, یہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. ادویات بنانے والی جو فیکٹریاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں جی فلانا جی یہ پروون نہیں ہے, یہ اس کی کوئی ریسرچ نہیں آئی, یہاں اس پہ کوئی جو ہے یہ پروو نہیں ہو سکا, یہ پروون یہ چیز نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے بڑے بڑے ایک زمانہ تھا سب سے زیادہ انڈے کو کہا جاتا تھا جی کہ یہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے. اور آپ لیٹسٹ ریسرچ آپ نکال کے دیکھ لیں, پڑھ لیں, اس میں وہ ہے ہی نہیں معاملہ. صرف ادویات بیچنے کے لیے بعض اوقات کچھ ایسے معاملات کریٹ کر دیے جاتے ہیں. ہماری ان غذاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی ہے جو کہ بڑی سے بڑی دوا بھی وہ کام نہیں کر سکتی. کین یو بلیو دیٹ؟ آج سے یہ 100 سال پرانی گیم ہے ادویات کا. یہ جو ماڈرن جو میڈیسن ہے اس میں 100 سال میں یہ اس کی تاریخ ہے. اس سے پہلے لوگوں کا کمپیریزن کر لیں, پرانے وقتوں میں لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں, بیماریاں بھی کم تھیں. کیا وجوہات تھیں؟ وہ یہ نیچرل چیزیں ہیں. اب جو چیز یہ اس وبا کی وجہ سے اب ہم اپنا رہے ہیں, یہ ہمارا لائف سٹائل, اگر اس کو بلیسنگ ڈسگائز کے حوالے سے لیا جائے تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اب اس وبا کی وجہ سے ہم نے وائٹامن والی سبزیاں کھانی شروع کر دی ہیں, کچی سبزیاں کھانی شروع کر دی ہیں, سلاد کھانا شروع کر دیا ہم نے وائٹامن سی میں جن چیزوں میں یا جن فروٹس میں وہ کھانا شروع کر دی. میں اپنی بات کر دوں, میں نے بہت کم کبھی اس طرح یہ وائٹامن سی والے فروٹ کبھی نہیں اتنے کھائے تھے, لیکن جو آپ روٹین میں ہم یوز کر رہے ہیں, ڈیلی ایکسرسائز کریں, تھوڑی بہت ہلکی پھلکی گھروں میں, پازیٹیو سوچیں. کلونجی, ایکسٹرا ورجن اولیو آئل, زیتون کا جو تیل ہے, شہد ہے, ادرک, لہسن, یہ دار چینی, یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جو اینٹی وائرل ہیں اور یہ کافی حد تک انسان کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہیں. تو ان کو استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے کوئی بھی اگر آپ کہیں ریسرچ پڑھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے جی کہ یہ میڈیسن میں پروو نہیں ہے, ایسا یہ نہیں ہے. گرم پانی آپ ہر کھانے کے بعد پئیں یا چائے کا استعمال کریں. پانی ویسے بھی زیادہ پئیں, ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونا, ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے, پانی زیادہ پئیں. زیادہ پانی پینے سے آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. اور یہ میں اپنے تجربے کے تحت نہیں, میں ڈیلی بیسس پر ڈیلی 10 ڈاکٹروں سے میری ملاقات ہوتی ہے جو بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہیں جن کو میں پروگرام میں انٹرویو کرتا ہوں, وہ بتاتے ہیں ان چیزوں کو. تو احتیاط کریں, صفائی کا خیال, وہ ساری احتیاطیں جو آپ کو پتہ ہے. اور صرف یہ ذہن میں رکھیں, اچھا سوچیں, مثبت سوچیں, پازیٹیو رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے گا. اور اگین جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ پینک ہو رہے ہیں, خدا را پینک ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا واحد حل فی الحال لاک ڈاؤن ہے. گھروں میں رہیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کا استعمال کریں. انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. اچھا سوچیں, ہیلدی ڈائٹ, ہیلدی تھاٹس, اچھا سوچنا اور ہیلدی ایکٹیویٹی, انشاءاللہ یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں آنے والے دنوں میں بھی ہمارے لیے بہتر ہوں گے. اور ایک اور چیز بڑی, آج میری ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب ہیں, براڈ کاسٹر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, ان سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی پروگرام کے سلسلے میں ہی. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ کہا جا رہا ہے جی کہ گرمی میں یہ وائرس جو ہے اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر 20 سیکنڈ ہم ہاتھ دھوتے ہیں, 20 سیکنڈ اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں صابن کی وجہ سے, وہ جرمز اس کے مر جاتے ہیں. تو دھوپ سے امید کی جا رہی ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ گرمی کی وجہ سے, دھوپ کی وجہ سے یہ جو وبا کا جو یہ وائرس ہے یہ کمزور ہوگا اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے پر امید رہیے, پازیٹیو رہیے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس یوٹیوب کے ذریعے سے آپ لوگوں سے رابطے میں رہوں گا. ہم ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ بھی کریں گے, ہم پازیٹیوٹی بھی, ہم ڈسکشنز کریں گے, ہم بات کریں گے. یہ یوٹیوب چینل بنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ڈائریکٹلی اپنے لوگوں سے جب چاہے جہاں چاہے میں آپ سے رابطہ کر سکوں. اور اچھا سوچیں, اور صرف ایک چیز یاد رکھیں, ایک اور بڑی امپورٹنٹ, اللہ تعالیٰ سے رحم, کرم اور فضل مانگا کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ جو اللہ کو منظور ہوگا دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کو اگر ایسی چیز منظور ہے جو کہ
ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے رحم مانگ سکتے ہیں، اللہ سے اس کا رحم کرم اور فضل مانگ سکتے ہیں، تو وہ رحیم اور کریم ہے، تو وہ رحم کر کے ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات ہماری زندگی کے بہتر ہو جائیں. تو اس لیے پازیٹیو سوچیں، اپنے ساتھ اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں. پازیٹیوٹی ہونی چاہیے زندگی میں، مسئلے مسائل ہر انسان کی زندگی میں ہیں. نیور گیو اپ، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. میری اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور کمنٹ کے ذریعے مجھ سے رابطے میں رہیے. آپ کمنٹ کریں، جو پوچھنا چاہتے ہیں، جس حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی سچویشن ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ بتانا چاہ رہے ہیں جو کہ اپنے یوٹیوب چینل میں یا ٹی وی پروگرام میں میں اس کو اجاگر کروں، تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں. یوٹیوب چینل کیسر خان آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں. اپنے میزبان کیسر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.